और भाई इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। 250 रुपीज के अंदर पूरे 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा। सैमसंग भी अपने अल्ट्रा सीरीज के प्राइसिंग को अराउंड 30,000 तक बढ़ा सकता है। वीवो वालों ने भी अपनी S15 सीरीज को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। बाकी डिजाइन थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है क्योंकि AI वगैरह की डिमांड इतनी है, तुम्हें बताइए। ओके गाइस, सो ये एपिसोड नंबर 2 सोल टेक अपडेट सीरीज का, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ लास्ट हफ्ते के अंदर टेक इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ है जिससे तुम्हें फर्क पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं सीधा स्मार्टफोन की न्यूज से। जो सबसे बड़ी और बुरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि स्मार्टफोन के प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ न्यू लॉन्च तक ही सीमित नहीं है। जो स्मार्टफोन आज से 2-3 महीने पहले लॉन्च हुए थे, तुम उनकी प्राइसिंग जाकर चेक कर सकते हो, वो 2 से 3 हज़ार रुपये अपने प्राइसिंग से ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और जो अभी मिड रेंज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं OnePlus 15 और iQOO 15, वो अपने प्रीवियस मॉडल से 10 से 15 हज़ार रुपये महंगे हैं। और अगर हम बात करें सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज की, तो तुम्हें पता ही है यूजुअली उसकी कॉस्टिंग अराउंड 1,20,000 के आसपास रहती है बेस मॉडल की। बट इस साल रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज को देखते हुए सैमसंग भी अपने अल्ट्रा सीरीज के प्राइसिंग को अराउंड 30,000 तक बढ़ा सकता है। ये सिर्फ यहाँ पर मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। और 16 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो तुम एक बार के लिए भूल ही जाओ। जो हाल ही में न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं बजट सीरीज के अंदर, उसके अंदर हमें 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन भी मिल रहे हैं, जो कि 2022 के अंदर ही खत्म हो चुके थे। बट अभी कंपनियां दोबारा से 4 GB रैम के साथ न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। बट अगेन इन 2025 न्यू स्मार्टफोन 4 GB ऑफ रैम के साथ लॉन्च हो रहे हैं। रैम की शॉर्टेज और प्राइस इंक्रीज के अंदर कितना बड़ा AI का आता है ये तो ब्रांड्स जाने, पर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर रैम को लेकर एक झूठी हाइप लॉन्च हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारी इस सिचुएशन को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ओके, तो अब बात करते हैं इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से नए स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हुए हैं। तो रियलमी ने अपनी नार्जो 90 सीरीज को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हें 2 स्मार्टफोन मिलेंगे, Realme Narzo 90, Realme Narzo 90X। Realme Narzo 90 के अंदर हमें MediaTek Dimensity 6400 Max वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और ड्यूल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले के अंदर तुम्हें 4000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की पहली सेल Amazon के ऊपर 24 दिसंबर को लाइव हो जाएगी, जिसके अंदर 6+ 128 GB वाला मॉडल तुम्हें 16,000 का मिलेगा और 8+ 128 GB वाला मॉडल तुम्हें अराउंड 17,500 के आसपास मिलेगा। और इसी स्मार्टफोन के साथ जो दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था Realme Narzo 90X, उसकी सेल तुम्हें 24 दिसंबर को Amazon के ऊपर लाइव मिल जाएगी, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 12,000 से शुरू है। और इसी के साथ मोटोरोला ने भी अपनी 17 सीरीज को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और उनका सबसे पहला स्मार्टफोन है मोटोरोला S17, जिसके अंदर तुम्हें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है। और ये कंप्लीट सेटअप तुम्हें 30,000 रुपये की प्राइसिंग के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर को फ्लिपकार्ट के ऊपर लाइव हो जाएगी। इसके बाद में OnePlus की तरफ से इस हफ्ते में एक बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च आया, OnePlus 15R, जिसके अंदर तुम्हें 12 GB ऑफ रैम, 256 GB ऑफ स्टोरेज मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, 7400 mAh की बैटरी मिल जाती है। इतना सब कुछ एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ, वो भी 165 हर्ट्ज के साथ। और इसकी पहली सेल की प्राइसिंग रखी गई है 48,000 रुपीज, जिसको कि तुम कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने के बाद में अराउंड 43 के आसपास ग्रैब कर सकते हो। इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है, बट जिस हिसाब से रैम और स्टोरेज के प्राइसिंग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो ये स्मार्टफोन भी वैल्यू फॉर मनी लगने लगा है। अब बात करते हैं उन स्मार्टफोन की जिनका रिलीज होना इंडिया के अंदर काफी करीब है। जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है वो है रेडमी की तरफ से। तो इंडिया के अंदर रेडमी नोट 15 सीरीज बहुत जल्द आने वाला है और इसका ऑफिशियली पेज Amazon के ऊपर लाइव भी हो गया है, जिसकी की एक्सपेक्टेड डेट है 6 जनवरी 2026। तो इस लॉन्च के अंदर तुम्हें रूमर्स के हिसाब से रेडमी की तरफ से 2 स्मार्टफोन दिखेंगे, रेडमी नोट 15, रेडमी नोट 15 प्रो। रेडमी नोट 15 के अंदर तुम्हें 158 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ। और रेडमी नोट 15 प्रो के अंदर तुम्हें 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वो भी MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ। तो इस स्मार्टफोन का लॉन्च इंडिया के अंदर काफी जल्दी होने वाला है। इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू हम हमारे चैनल के ऊपर जरूर लेके आएंगे। रेडमी नोट 15 की लॉन्चिंग की बातों के साथ में ही पोको की तरफ से भी एक न्यूज आ रही है। तो इंडिया के अंदर M8 और M8 Pro उनकी तरफ से लॉन्च होने वाले हैं। बाकी तुम्हें पता ही है, जो भी पोको की M सीरीज आती है वो रेडमी की नोट सीरीज ही होती है, बस उसको रीब्रांडेड कर इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है। बाकी वीवो वालों ने भी अपनी S15 सीरीज को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये रही इसकी कुछ इमेजेस। तुम्हें डिज़ाइन थोड़ा कॉपी सा लग रहा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इसका डिज़ाइन किससे ज़्यादा सिमिलर है। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग चाइना के अंदर अराउंड 45,000 के आसपास है, बट जब इसका इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो तुम गैस कर सकते हो 50 और 60 के आसपास इसकी प्राइसिंग चली जाएगी। बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है। एप्पल ने हाल ही में 17 प्रो को लॉन्च किया था
और अभी से 18 प्रो के रूमर्स आने शुरू भी हो गए हैं। इसके अंदर डिज़ाइन कौन सा होगा, बैटरी कौन सी मिलेगी और डिस्प्ले कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें अभी से बाहर आ गई हैं। देखो, डिज़ाइन के मामले में ये स्मार्टफोन 17 प्रो जैसा ही होगा। इसके फ्रंट के अंदर से डायनेमिक आइलैंड को थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाएगा और दोबारा से रिलॉन्च न्यू एप्पल स्मार्टफोन। बाकी लेने वाले तो फिर भी लेंगे। और इसी रूमर के साथ एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन के भी रूमर्स आ रहे हैं। उसके भी डिज़ाइन पूरे इंटरनेट के ऊपर लीक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जो आने वाला सितंबर में एप्पल का इवेंट होगा उसके अंदर फोल्डेबल और 18 प्रो दोनों रिलीज होंगे। अब इन्हीं सारे एप्पल्स के रूमर्स के बीच में Xiaomi के 17 प्रो की भी इंडिया के अंदर लॉन्च होने की बातें चल रही है। तुम्हें पता ही है, ये 17 प्रो के सिमिलर डिज़ाइन के साथ आता है, बस इसके बैक साइड के अंदर तुम्हें एक डेडिकेटेड डिस्प्ले मिलता है। और जब ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर पहली बार रिलीज हुआ था तो इसने काफ़ी अटेंशन ग्रैब करी थी और अब ये स्मार्टफोन ग्लोबली होने वाला है। अब स्मार्टफोन की न्यूज़ के बाद में सीधा बढ़ते हैं टैबलेट्स की न्यूज़ के ऊपर। और इस हफ्ते के अंदर इंडिया में 2 बढ़िया टैबलेट्स लॉन्च हुए हैं। OnePlus Pad Go 2 जिसके अंदर तुम्हें 2.8K का डिस्प्ले मिलता है, 10,000 प्लस mAh की बैटरी मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 8GB 128GB के साथ, जिसकी प्राइस रहेगी 27,000। बाकी कार्ड डिस्काउंट वगैरह तुम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये टैबलेट काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद में जो अगला टैबलेट लॉन्च हुआ है वो है Lenovo Ideal Tab Plus, जिसके अंदर तुम्हें MediaTek D6400 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 12GB ऑफ रैम, 256GB ऑफ स्टोरेज और इसकी प्राइसिंग भी 28,000 के आसपास ही है। बाकी कार्ड डिस्काउंट वगैरह तुम अप्लाई कर सकते हो और ये दोनों ही टैबलेट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर काफी वर्थ इट ऑप्शन है। बाकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तुमसे ये रहेगी, अगर तुम इन दोनों टैबलेट के बीच में देख रहे हो तो OnePlus के साथ जाना। अब चलते हैं पीसी और लैपटॉप की न्यूज के ऊपर। और भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनवीडिया ने अनाउंस कर दिया कि वो 2026 के अंदर अपने 50 सीरीज की ग्राफिक कार्ड को अप टू 40% तक कम करने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो इससे कि जीपीयू के प्राइसिंग भी आसमान छूने वाले हैं। अब ग्लोबल रैम शॉर्टेज चल रही है, फिर स्टोरेज शॉर्टेज चल रही है और उसके बाद में तुम जीपीयू के लिए तैयार हो जाओ। एनवीडिया सबसे बड़ा जीपीयू मैन्युफैक्चरर था, उसने भी अपने जीपीयू को 40% तक कम करने की सोच ली है। और एनवीडिया ने जो 40% कम ग्राफिक कार्ड बनाने की बातें की है उसका सबसे ज़्यादा असर तुम देख लेना 5070 Ti के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें 16GB ऑफ रैम मिलती है, जिसके अंदर एनवीडिया पहले ही डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा था। तो अगर तुम्हें जीपीयू लेना है तो मेरी रिकमेंडेशन तुमसे ये रहेगी कि चाहे तुम फ्यूचर के अंदर पीसी बिल्ड करने वाले हो, एक बढ़िया सा जीपीयू अभी से लेकर रख लो। और अगर अभी भी तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है कि ये थोड़े दिनों की बात है, कुछ टाइम के बाद में रैम और स्टोरेज के प्राइसिंग भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो तुम्हें एक और बुरी खबर दे देता हूँ। सैमसंग ने भी अपनी एसएसडी मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया है, जिससे कि एसएसडी की प्राइसिंग तुम्हें फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। अब चाहे सैमसंग ने अपनी एसएसडी की मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया है, बट प्रोसेसर के ऊपर पूरा फोकस है। AMD और सैमसंग दोनों कंपनीज मिलकर 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर बनाने के ऊपर लगी हुई है। ये प्रोसेसर भी मे भी तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि AI वगैरह की डिमांड इतनी है। तुम्हें बताइए, इन द एंड मैंने सोचा क्यों ना जले के ऊपर थोड़ा सा मरहम लगा दूं। वैसे इतना मरहम भी नहीं है, थोड़ी सी डील आई हुई है। Amazon के ऊपर एप्पल के मैकबुक M4 के ऊपर अभी सेल चल रही है और 5000 डिस्काउंट के साथ ये तुम्हें अराउंड 87 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर तुम एप्पल मैकबुक को लेने का सोच रहे हो M4 चिपसेट के साथ, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। सेल फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों के ऊपर है। अब बढ़ते हैं AI और सॉफ्टवेयर वाले पार्ट के ऊपर। फाइनली रेडमी ने अपने स्मार्टफोन के अंदर HyperOS 3 का अपडेट देना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हें Android 16 का अपडेट मिल जाएगा, नए सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे, थोड़ी सी लुक के अंदर भी बदलाव किया गया है, बाकी AI के नए फीचर वगैरह इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। और ओवरऑल मुझे HyperOS 3 के अंदर HyperOS 2 के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है। बाकी अभी भी इस OS की हम इन डेप्थ टेस्टिंग कर रहे हैं, जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो चैनल के ऊपर जरूर आएगी। अब जो अगला बड़ा अपडेट है वो है एप्पल के ऐप स्टोर से। जापान के अंदर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को एप्पल ने अलाउ कर दिया है। इसका मतलब अब जापान के जितने भी लोग हैं वो ऐप स्टोर के साथ साथ थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी एप्लीकेशन को iOS के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। बस उन ऐप स्टोर्स को एप्पल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिससे कि पेमेंट के ऑप्शन ज़्यादा खुल जाएंगे, ऐप थोड़ी सस्ती हो जाएगी और अब तुम अपनी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अभी ये फीचर सिर्फ जापान के लोगों के लिए है, बाकी तुम्हें पता ही है ये धीरे धीरे ट्रेंड चल ही रहा है। यूरोपियन यूनियन भी एप्पल के ऊपर दबाव दे रहा है और तुम्हें कुछ टाइम के बाद में ग्लोबली दिख जाएगा कि ऐप स्टोर के ऊपर अलग स्टोर भी तुम्हें दिख जाएंगे, जहाँ से कि तुम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जापान के अंदर जैसे ही एप्पल ने अलग ऐप स्टोर्स को अलाउ किया, अब इसी अपडेट के बाद में एप्पल ने अपने ऐप स्टोर के अंदर नंबर ऑफ एड्स को इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब अगर उनका रेवेन्यू ऐप स्टोर के अंदर से कम हो रहा है तो वो ऐप स्टोर के थ्रू ही उसको रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं और ये एड्स तुम्हें इंडिया और ग्लोबली सभी जगह ऐप स्टोर के अंदर दिखाई देगी। तो अगर तुम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करोगे वहां पर नंबर ऑफ एड्स अब बढ़ जाएंगे। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है भूटान की तरफ से। तो इतने छोटे देश ने भी बिटकॉइन के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है अपने देश के अंदर नौकरी को बढ़ाने के लिए, और बिटकॉइन के अंदर उन्हें प्रॉफिट भी दिख रहा होगा।
और एक इंडिया है जो बैन के ऊपर बैन ही लगाया जा रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने अपना जेमिनी फ्लैश 3 लॉन्च कर दिया है, जो कि तुम्हें 3 प्रो के जैसे ही रिजल्ट देगा, बट ज़्यादा तेज और कोडिंग के अंदर भी तुम्हें बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बाकी तुम्हें पता ही है गूगल का नैनो बनाना 3 पूरी इमेज जनरेशन मार्केट को कैप्चर करे बैठा था, बट इसी का अल्टरनेटिव अब चैट जीपीटी ने भी निकाल दिया है, जो कि तुम्हें फास्टर इमेज जनरेशन करके देगा, वो भी कम टोकन्स के अंदर, और स्पीड भी नैनो बनाना 3 के कंपैरिजन के अंदर फास्ट रहेगी। बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि एआई की रेस अभी बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है। अभी तक हम क्या सोच रहे हैं कि हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, फिर चाहे वो नैनो बनाने की एप्लीकेशन हो, जेमिनी की एप्लीकेशन हो या फिर चैट जीपीटी की एप्लीकेशन हो, और इमेज जनरेशन वगैरह करवा लेंगे। बट चैट जीपीटी तो अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और तुम्हारा डिवाइस फुली एआई के ऊपर वर्क करेगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेवरेट टॉपिक गेमिंग की बातें करते हैं। तो हॉगवर्ट्स लेगेसी की तरफ से अपडेट आया है कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड 40 मिलियन कॉपी अपनी सेल कर दी है। अगर तुम भाई फ्री के अंदर दोगे तो 40 मिलियन क्या, तुम पता नहीं कितनी सेल कर सकते हो। अब अगर फ्री गेम की बातें चल ही रही है तो तुम मेक श्योर करना कि तुम एपिक स्टोर को रोज चेक कर लो, उसके ऊपर तुम्हें एक नई गेम रोज फ्री के अंदर मिलेगी। बाकी अगर तुम कोई AAA टाइटल परचेज करने का सोच रहे हो तो ये बिल्कुल सही टाइम है। स्टीम के ऊपर भी विंटर सेल चल रही है, वहां पर भी तुम्हें कुछ गेम्स के ऊपर अप टू 90% तक ऑफ मिल जाएगा। तो अगर तुम कोई भी बढ़िया गेम परचेज करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, परचेज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इंडियन टेक और गवर्नमेंट के ऊपर। तो इंडिया ने अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर बना लिया है, जो कि है ध्रुव 64, जो कि 64 कोर्स का ड्यूल कोर प्रोसेसर है। मुझे पता है ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए इंडिया ने बढ़िया काम किया है। अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल इंडिया के अंदर अपनी चिप्स को असेंबल और पैकेजिंग करने की सोच रहा है, वो भी पहली बार। अब जाहिर सी बात है, इंडिया के अंदर एप्पल इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वो ये भी सोच रहा है कि चिप्स भी इंडिया की तरफ से असेंबल और पैकेजिंग हो जाए, जिससे कि उसके दूसरे रीजन के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आते हैं क्विक बीट्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं जाते जाते कुछ बढ़िया टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करता हूँ। सो इंडिया के अंदर फाइनली लॉजिटेक 3S मास्टर का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, लॉजिटेक मास्टर 4। तुम्हें पता ही है ये माउस वीडियो एडिटर और प्रोडक्टिविटी वाले कामों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका नया अपग्रेड जल्दी ट्राई करेंगे। और जियो ने भी अपने 2026 के सभी प्लान्स को रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हें 2025 जैसे ही फीचर मिलते हैं, बस इसके अंदर गूगल जेमिनी को ऐड कर दिया गया है, जो कि तुम्हें 18 मंथ्स के लिए फ्री में मिलने वाला है। बस उसकी शर्त यही रहेगी कि तुम्हारे जियो के अंदर एक अनलिमिटेड डाटा वाला प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। अब जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो है वीआई की तरफ से। तो वीआई ने अपने यूजर्स के लिए एक अजीब सा प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हें 250 रुपीज के अंदर पूरे 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा, जिसकी मैक्स कवरेज अमाउंट 25,000 रहेगी। तो अगर तुम्हें तुम्हारे स्मार्टफोन के चोरी होने का, टूटने का डर लगता है तो तुम ये वाला रिचार्ज करवा सकते हो, जिसमें 10 GB का इंटरनेट भी मिल जाएगा, 30 दिन की वैलिडिटी के साथ, और 1 साल तक इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। बाकी मैं तुम्हारा इंश्योरेंस तो नहीं कर सकता, बट इंश्योर जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस तरह की वीकली अपडेट्स तुम्हें रोज मिला करेंगे। रोज तो नहीं, वीकली है ना, तो वीकली मिला करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।